नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने पत्री जी डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, आइए पहले इसके इंग्लिश के वर्ड्स को हम सुनते हैं, फिर इसके हिंदी के अर्थ के साथ सुनेंगे। बड़े ध्यान से सुनिएगा। नीड्स एंड डिजायर्स। वेयर देयर इज नीड, इट मस्ट बी फुलफिल्ड. Needs are physical, emotional, and intellectual. Where there is no need, then we must forget the situation. Needs arise from absolute necessities. Needs are distinguished from desires. Desires need not to be fulfilled. Yes, now and then desires are important. When you are attending to your needs, you are a perfect person. And taking care of other needs, you are more perfect. After fulfilling your needs, the immediate next option should be take care of other needs. Our needs, other needs. If you are indulging excessively in your own desires, it means you are by and large oblivious of other needs. Being aware of other needs is enlightenment. The whole world is full of needs. An enlightenment master is a person who always aware of others' needs. पिरामिड मास्टर्स आर हाईली एनलाइटेंड मास्टर्स। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को हम दोबारा सुनते हैं। नीड्स एंड डिजायर्स। व्हेन देयर इज नीड, इट मस्ट बी फुलफिल्ड. नीड्स आर फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल. वेयर देयर इज नो नीड, then we must forget the situation. Needs arise from absolute necessities. Needs are distinguished from desires. Desires need not to be fulfilled. Yes, now and then desires are important. When you are attending to your needs, you are a perfect person. And taking care of other needs, you are more perfect. After fulfilling your needs, the immediate next option should be take care of other needs. Our needs, other needs. If you are indulging excessively in your own desires, it means you are by and large oblivious of other needs. Being aware of other needs is enlightenment. The whole world is full of needs. An enlightened master is a person who always aware of other needs. पिरामिड मास्टर्स आर हाईली एनलाइटेंड मास्टर्स। आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को हम सुनते हैं। ये बहुत ही अद्भुत चैप्टर है और इस हर शब्द को हम अपने अंदर इसको चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कहाँ पे हैं और हमारी क्या इच्छा और क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं और इच्छाएं, जहाँ जरूरत है उसे पूरा करना ही होगा। आवश्यकताएं शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक है। जहाँ कोई जरूरत नहीं, फिर हमें स्थिति को भूल जाना चाहिए। आवश्यकताएं परम आवश्यकताएं से उत्पन्न होती हैं। आवश्यकताएं इच्छाओं से भिन्न है। इच्छाओं को पूरा करना जरूरी नहीं है। कभी कभी इच्छाएं महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पर ध्यान दे रहे हो, आप एक आदर्श व्यक्ति हैं और अन्य जरूरतों का ख्याल रखते हुए आप अधिक परिपूर्ण हैं। आप जरूरतें पूरी करने के लिए और उसके बाद अगला विकल्प दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। हमारी जरूरतें दूसरों की जरूरतें। यदि आप अपनी इच्छाओं से अत्यधिक लिप्त हैं तो आप इसका मतलब है आप कुल मिलाकर दूसरों की जरूरतों से बेखबर हैं। दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहना आत्मज्ञान है। पूरी दुनिया जरूरतों से भरी है। एक प्रबुद्ध गुरु वह व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक होता है। पिरामिड मास्टर अत्यधिक प्रबुद्ध मास्टर है। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा विस्तार से थोड़ा सुनते हैं और समझते हैं। आवश्यकताएं और इच्छाएं। पहले हमें ये आवश्यकता और इच्छाओं के बारे अच्छी तरह पता है कि इनके अर्थ क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इस पर बताना चाहूंगा। आवश्यकता जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक के लिए है, उन चीजों को कार्यों में करना चाहिए, अन्यथा दूसरे अनावश्यक कार्यों को हम नहीं करना चाहिए। जैसे हमें ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, संजन संगति करते हैं,
और शाकाहार की हमें जो ज्ञान है, पति सर ने बताया है कि अहिंसा परमो धर्म, उस चीज को हमें अपने ऊपर देखना चाहिए कि हम नियमित रूप से कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारे लिए आवश्यक है, एक ध्यानी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में जो हम इस धरती पर जन्म लिए हैं, जो हमारी आत्मा के लिए ध्यान, स्वाध्याय और संयम संगति आवश्यक है। प्रापंचिक जीवन के लिए हमें जो आवश्यक चीजें हैं उनको भी करना है, उसके साथ साथ हमें ध्यान, स्वाध्याय, संयम संगति और शाकाहार भोजन का सेवन करना है। ये हमारे लिए आवश्यक है। अनावश्यक चीजों की तरफ हम ना आगे जाएं। जब हम ध्यान, स्वाध्याय करेंगे और संयम संगति करेंगे तो इन चीजों के प्रति हम जागरूक रहेंगे और सही कार्य करेंगे और सही आवश्यक चीजों को हम ग्रहण करेंगे। और चाहे वो आपका शारीरिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, इन तीनों चीजों के द्वारा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए हमें ध्यान ही लाभदायक है। जहां जरूरत नहीं, फिर हम उस स्थिति को भूल जाना चाहिए। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो स्थिति के टाइम में हमें वो जो जरूरतें नहीं चाहिए और उन आवश्यक चीजों के बारे को भूल जाना चाहिए, उस स्थिति को भूल जाना चाहिए। आवश्यकताएं परम आवश्यकताएं से उत्पन्न होती हैं। जो जरूरी जो होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसमें से ही जो जरूरत की चीजें हमें पता लगती हैं, उत्पन्न होती हैं। आवश्यकताएं इच्छाओं से भिन्न है। आवश्यकता और इच्छा दोनों अलग अलग पहलू हैं। आवश्यकता जो जरूरी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में बताया कि आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। इच्छा जो हमारी इच्छा जो कि मन को जो चाहत है, जो हम चाहते हैं कि ये हमारी बात पूरी हो जाए, ये कार्य पूरा हो जाए, अंदर से एक इच्छा पैदा होती है, जागृत होती है, इन कार्यों को करना है। मन हमें उस चीज की ओर जागृत करता है। तो इन चीजों को हम ध्यान रखें कि हमारी इच्छा क्या है। सही चीजें हम करें तो हमारी इच्छा सही भी होगी, तो हम सही जगह चल पाएंगे। जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, नियमित रूप से ध्यान करें, सही ध्यान करें, श्वासों के साथ आनापानसति ध्यान करें। अन्य ध्यान के मार्ग में चल के हम अपनी स्थिति को डगमगा जाएंगे। और इन चीजों को हमें ध्यान करना होगा कि हम हमारी इच्छा जो है सही है कि नहीं। वो ये चीजें हमें ध्यान, स्वाध्याय, संयम संगति के माध्यम से ही पता लगेगा कि हमारी सही इच्छा क्या है। संयम संगति में लोगों के अनुभव सुनेंगे, तब हमारे अंदर इच्छा जागृत होगी कि वो अन्य मास्टर के द्वारा ध्यान से उसके ये प्राप्ति हुई, तो हमें क्यों नहीं हो सकती। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आप आदर्श व्यक्ति हैं। अगर आपकी इच्छा ध्यान, स्वाध्याय, संयम संगति, ध्यान, प्रचार प्रसार से अपना लिप्त है तो आप आदर्श व्यक्ति हैं। अगर इन कार्यों को आप नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आप आदर्श व्यक्ति नहीं है। कि अपनी जरूरतों के साथ साथ दूसरों की जरूरतों का हमें भी ध्यान रखना है। अन्य जरूरतों का ख्याल रखते हुए आप अधिक परिपूर्ण है। अगर आप अन्य जरूरतों को ध्यान रखते हुए प्रापंचिक जीवन को जीते हुए, हर जिम्मेदारी को निभाते हुए, कार्य को, परिवार को कार्य को निभाते हुए आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान प्रचार प्रसार में अपना सेवा दे रहे हैं, तो आप परिपूर्ण व्यक्ति हैं। आप दूसरों जो जरूरतें पूरे करने के लिए अगला विकल्प दूसरी जरूरतों को ख्याल रखना चाहिए। हर चीज अपने लिए जरूरी है, लेकिन दूसरों का भी हमें ख्याल रखना कि उनके लिए भी ये जरूरी है। कई बार हम देखते हैं ध्यान के लिए हम कहीं भी जाते हैं तो कहीं जगह जगह पे बैठने की जगह होती है, तो हम अपने जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन दूसरों के भी के बारे में भी सोचना है कि वो भी मास्टर आएगा, उसके लिए हमें जगह छोड़कर बैठनी चाहिए ताकि वो उसको आके बैठे तो उसको परेशानी ना हो। या ऐसे ध्यान करे सभा में, जिसे कोई ध्यान कर रहा है तो उसके पास से आराम से गुजरे ताकि दूसरे को परेशानी ना हो। तो दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए कि उसका भी ध्यान में मन ना टूटे, ध्यान अच्छी तरह से करे। स्वाध्याय कर रहे हैं तो अच्छी पुस्तकों पढ़े, अच्छी पुस्तकों का आदान प्रदान करें। जो आपने स्वाध्याय से ज्ञान मिला है तो वह दूसरों के साथ बांटे, दूसरों की जरूरतों का भी ख्याल रखें। हमारी जरूरतें, दूसरों की जरूरतें, जो हमारी जरूरत है वो सबकी जरूरत है। आज दुनिया जरूरतों से भरी पड़ी है। हर कोई अपनी जरूरत के लिए कार, व्यापार अपना सब कर रहा है। तो आप अपनी जरूरतें हैं तो कोई चीजें ऐसी होती है कि हमारे लिए भी वही होती है और सामने वाले की वही चीज जरूरत होती है। तो दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रेम, सद्भाव, इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि आप अपनी इच्छाओं से अत्यधिक लिप्त हैं, इसका मतलब कि आप कुल मिलाकर दूसरों की जरूरतों से बेखबर हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने मन के लालच के कारण अपनी जरूरतों का ज्यादा ध्यान देते हैं, तो सामने वाले का ध्यान नहीं देते। इस करके कभी भी आप अपना जरूरतों को पूरा करें तो सामने वाले के भी जरूरतों का पूरा ध्यान रखें। कई बार ऐसा देखते हैं हम, कभी किसी जगह जाते हैं तो कोई चीज लेनी होती है तो हम
सारी चीजें समेट लेते हैं, दूसरों का ध्यान नहीं रखते। तो अपना ही लिया जाए जितना जरूरी है, दूसरों का भी ख्याल रखा जाए कि उनका भी ये जरूरी है वस्तु, तो उनको भी प्राप्त हो। दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक होना ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानी वही है जो अपना भी ख्याल रखता है, दूसरों का भी ख्याल रखता है। जैसे आप, ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य पशु किसी के प्रति भी जो हो, हमें सबकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। अगर उनका हम ख्याल नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी, अगर हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें प्रकृति हमारी ख्याल नहीं रखेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रता का भाव, मैत्री का भाव सबके साथ रखें और सबके प्रति सबकी जरूरतों का ख्याल रखें, अपना भी रखें और दूसरों का भी। एक प्रबुद्ध गुरु वो व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरों की जरूरतों के प्रति जागरूक होता है। एनलाइटेंड मास्टर वही है जो अपने भी ख्याल रखता है, दूसरों को भी प्रति ख्याल पूरा रखता है, हर कार्य में उसके सहयोग देता है। ध्यान प्रचार प्रसार में, अन्य किसी भी सभा में, कहीं ध्यान समागम में, अपने अन्नदान में, ध्यान दान में, ज्ञान दान में, हर जगह सहयोग देता है और हर प्रति जागरूक रहता है, हर कार्य करने के लिए सबसे अग्रसर होता है। पिरामिड मास्टर अत्यधिक प्रबुद्ध मास्टर है। पिरामिड मास्टर कौन है? जो सही ध्यान, शिक्षा, ज्ञान लोगों तक पहुंचाता है, घर घर तक, और ज्ञान प्रचार प्रसार सही दिशा में करता है। पत्री सर के टीचिंग्स की जो द्वारा जो भी ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान घर घर तक पहुंचाने का वो जिम्मेदारी निभाता है। वो पिरामिड मास्टर है, वो प्रबुद्ध मास्टर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आवश्यकता है, इच्छा को हमें, इन दोनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको हमें अपने द्वारा चेक करना चाहिए कि हम, हमारी आवश्यकता क्या है और इच्छाएं क्या है, सही दिशा में हम इसको लेकर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर हमारी आवश्यकता जो अभी वर्तमान में जो चाहिए उन चीजों को ध्यान रखिए, भविष्य या उस चीज की ओर चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान में हमें जो चाहिए उस चीज को हम पूरी करें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इच्छा भी हमारी वही होनी चाहिए जो तन मन और आत्मा के लिए जो सही हो, अपने लिए भी हो और दूसरों के लिए भी सही हो। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।